ध्यान दो, जो थोड़ा आई 90 डिग्री है तो तुसी R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप कितना, व्हेन I इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, sin 90 ओवर sin R1 इज इक्वल टू म्यू, तो sin R1 इज इक्वल टू sin 90 1 बाय म्यू, है ना। पर नाल ही इमीडिएटली थोड़े दिमाग की गल नहीं आ रही कि 1 बाय म्यू तो हुंदा वा साइन सी के बराबर, सी की है क्रिटिकल एंगल कि प्रिज्म से सराउंडिंग मीडियम की बाउंड्री लिए क्रिटिकल एंगल है। देयरफॉर R1 इज इक्वल टू सी, आ रिजल्ट आ रहा। अच्छा, यूजिंग इक्वेशन 1, जब R1 सी है तो R2 की हो जो A माइनस सी। अच्छा, हम बेटा यूजिंग इक्वेशन 4, साइन ई के बराबर है म्यू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू साइन A माइनस सी। तो ई कितना आ गया, साइन इनवर्स इक्वेशन पता की दस रही है तुहानू कि अगर तुसी मैक्सिमम एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड आउट करना वा तो थानू इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पैनी है। इसका नंबर की लिख दी आप, पहला कितने लिखे थे, है ना, 8 कर लो। तो जे तुसी एंगल ऑफ मैक्सिमम डिविएशन लभना चाहते हैं तो थानू ई चाहिए वा। तो मैक्सिमम डिविएशन लभन लई इक्वेशन नंबर 8 नु फाइंड यूज करने लई ई दी वैल्यू तुसी इक्वेशन नंबर 10 तो निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 10 यूज करके ई निकालो, फिर वो वैल्यू इत्थे पुट करके मैक्सिमम डिविएशन निकाला जा सकता किसी भी प्रिज्म लई। तो ये अपने आप च इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। मिनिमम वाला ज्यादा वा, मैक्सिमम वाला थोड़ा घट है, बट इंपॉर्टेंट है। हम देखो बेटा, हम जदों तुसी कर लेनो प्रिज्म की गल करते हैं बेटा, तो प्रिज्म के केस दे विच मिनिमम डिविएशन मैक्सिमम डिविएशन ये सारी डिस्कशन आप कर चुके हैं। हुण आप वापस आइए, क्योंकि असी स्मॉल एंगल प्रिज्म लई देखिया सी कि जिहड़ा एंगल ऑफ डिविएशन है वो आ फार्मूला
है ना, सानू दसदा वा एंगल ऑफ डिवीएशन। हुण पुत्र देखो ध्यान दियो, हुण तुहानू याद आना चाहिए कॉचीज फार्मूला। कॉचीज फार्मूला दे अकॉर्डिंगली किसी भी मीडियम दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट कलर्स लई डिफरेंट हुंदी है ना। इसका मतलब अगर मैं थोड़े सामने आ बेटा एक प्रिज्म ड्रॉ करना, हुण ये जिहड़ा प्रिज्म है तो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ये है, तो ये आ रे इंसीडेंट हो रही है, तो आ एंगल आई है। हुण अगर बेटा आ वाली रे रेड कलर की है तो दूसरी बार ब्लू है, तीसरी बार ग्रीन है एंड सो ऑन, तो डिफरेंट कलर्स के लिए अगर आप आई नू फिक्स रखते हैं तो एंगल ऑफ डिवीएशन की वैल्यू सेम रहेगी कि डिफरेंट होएगी? डिफरेंट होएगी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ डिवीएशन म्यू पे डिपेंड करता, तो डिफरेंट कलर्स दी वेवलेंथ डिफरेंट होने करके म्यू डिफरेंट है, तो म्यू डिफरेंट होने करके एंगल ऑफ डिवीएशन भी अलग अलग कलर का डिफरेंट। अच्छा हुण थोड़ा जिहा सोच के दसो बेटा, सब तो ज्यादा वेवलेंथ यही है, तो लैम्डा मैक्सिमम है फॉर रेड। तो जो ये मैक्सिमम होएगा तो म्यू मिनिमम होएगा फॉर रेड, तो जे म्यू मिनिमम है तो डिविएशन भी रेड। तो आ है वायलेट, लैम्डा मिनिमम है फॉर वायलेट, इस करके अगर ये है ना मिनिमम है तो आ मैक्सिमम होएगा। और अगर आ मैक्सिमम है वायलेट की तो आ मैक्सिमम होएगा फॉर वायलेट। क्लियर? हम जो असी इस इंफॉर्मेशन इतने अप्लाई करिए, हम गल सुनियो पुत्र, मान लो आ कौन है? वाइट लाइट है। वाइट लाइट का मतलब ये सारे ही कलर प्रेजेंट है। हम जो इन्ह कलर्स ने प्रिज्म च एंटर करना, तो हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होने करके, हर कलर का म्यू डिफरेंट होने करके हर कलर की डेविएशन डिफरेंट होनी है। और सब तो ज्यादा डेविएशन किहदे लई होनी है? वायलेट लई, ते सब तो घट होनी है रेड लई। मतलब हुण जो आप इसनू शो करांगे तो ऐसा बाहर निकलेंगे, है ना। तो आ है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो आ बेटा एंगल ऑफ डिविएशन, और आ भी एंगल ऑफ डिविएशन है। तो मैक्सिमम वायलेट ली है, तो ये वायलेट है और ये रेड है। मतलब बाकी कलर इन बिटवीन होंगे ना, विद प्योर बनेगा। तो जो भी प्रिज्म चो वाइट लाइट पास करेगी वो डिफरेंट कलर के स्प्लिट अप हो जाती है। और इस फिनोमिना असी की कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट का कारण की है? एक तो आप लिख सकते हैं कि डिफरेंट कलर की स्पीड
मटीरियल मीडियम च डिफरेंट होंगी है, इस करके डिस्पर्शन होंगी। दूजी गल कह सकते हैं कि डिफरेंट कलर की वेवलेंथ के डिफरेंट होने करके म्यू डिफरेंट होने करके एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट कलर्स लिए डिफरेंट है। सब तो ज्यादा वायलेट लिए है, सब तो घट रेड लिए है, बाकियां लिए इन बिटवीन है। इस करके डिस्पर्शन ऑफ लाइट होंगी है, वाइट लाइट होगी। क्लियर गुरलीन? अर्शिया गुलाटी, अर्शिया गर्ग, लक्ष्य, अंकुर, ठीक है बेटा। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का कंसैप्ट आपको समझ आ गया। हुण अगली गल सुनियो पुत्र, इंटरेस्टिंग देखो, कल थानू मैं दसिया कि जिहड़ी स्लैब है ना ते प्रिज्म है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पर दोनों फर्क पता की है? दोनों के ही ऑपोजिट फेसिस प्लेन है, पर जिहड़ा स्लैब है उसके ऑपोजिट फेसिस पैरेलल है। पैरेलल मतलब उन्होंने एंगल ऑफ प्रिज्म 0 है। हुण गल नूं सुनो, जिहड़ा स्लैब है ना ट्रांसपेरेंट स्लैब, उसका ए 0 है, तो ए दे 0 होने करके एंगल ऑफ डेविएशन भी 0 है सारे कलर्स लिए। मतलब जदों भी स्लैब चो वाइट लाइट पास करेगी तो डिफरेंट कलर्स की डेविएशन 0 ही रहेगी। मतलब स्लैब दे विचों पास करती हुई वाइट लाइट डेविएट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस करके हर कलर क्योंकि बराबर 0 एंगल से डेविएट हो रहा, तो वाइट लाइट ही एग्जिस्ट करेगी। पर प्रिज्म चो जदों भी वाइट लाइट पास करेगी तो डिफरेंट कलर्स के लिए म्यू डिफरेंट होने करके, है ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन अलग आएगा और उस करके डिस्पर्शन भी होएगी, है ना, डेविएशन भी हो रही है। मतलब जिहड़ा प्रिज्म है वाइट लाइट नूं बेंड भी कर रहा, डेविएट भी कर रहा, नाल डिस्पर्स भी कर रहा, दोनों काम कर रहा। पर जिहड़ी स्लैब है ना, वो ना तो डेविएट करेगी ना डिस्पर्स करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ए 0 है ना, तो डेविएशन होनी नहीं, तो हर कलर जिहड़ा वा उसकी डेविएशन 0 है। प्लस क्योंकि इको डायरेक्शन से सारे कलर्स ने जाना, इस करके डिस्पर्शन भी नहीं होनी। तो ये डिफरेंट कलर डिफरेंट एंगल पे मुड़ रहे हैं ना, अलग अलग हो गए, इस करके डिस्पर्शन भी हो रही है, डेविएशन भी हो रही है। तो ये स्लैब और प्रिज्म का फर्क आ गया। हुण ये जो बेटा थोड़े सामने प्रिज्म है, ये ध्यान नाल गल सुनो, जिहड़ा प्रिज्म है तो ये नाल बेटा आ वाइट लाइट है, तो नॉर्मल शो करना करो ना करो, आ वायलेट है बेटा, आ रेड है, आ प्रिज्म चो बाहर आने तो बाद की सिचुएशन है ना। तो अगर आप इनू स्क्रीन मार्क कर लीए तो वायलेट रेड, बाकी जिहड़े है अलग अलग है ना कलर। तो आ बेटा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो आ वाला एंगल रेड कलर लिए डेविएशन है और आ वाला वायलेट लिए। हुण रेड और वायलेट नूं ना असी एक्सट्रीम कलर्स बोलते हैं, क्योंकि ये किनारे पे है ना स्पेक्ट्रम दे, एक साइड पे रेड है, एक साइड पे वायलेट है, एक्सट्रीम कलर्स। हुण पुत्र इत्थे आपां एक टर्म यूज करते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन? तो एंगुलर डिस्पर्शन बेसिकली की है, जदों भी प्रिज्म चो वाइट लाइट पास करती है तो डिफरेंट कलर्स से डिस्पर्स हो जाती है, और
रेड और वायलेट को ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ एक्सट्रीम कलर। तो एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब कितना एंगल फैली लाइट। तो फैली एंगल मतलब तो आ जिहड़ा एंगल है दिस एंगल आ वाला जिहड़ा एंगल है ये तुसीं कितना कढ सकदे आ वायलेट तो रेड की डेविएशन माइनस करके। तो एंगुलर डिस्पर्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द एंगल्स ऑफ डेविएशन फॉर टू एक्सट्रीम कलर। एक्सट्रीम कलर के एंगल्स ऑफ डेविएशन च जिहड़ा फर्क है दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन। इसका एसआई यूनिट रेडियन है। अच्छा हुण ध्यान दिओ पुत्र, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला स्मॉल एंगल प्रिज्म लिया है। तो फॉर रेड कलर तो आपां नूं ये फार्मूला इदा लिख सकते हैं फॉर वायलेट कलर ਇਹਦਾ मीनिंग समझते हैं कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर ਇਹਦਾ मतलब है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर। हुण अगर आप दो वैल्यूज पुट करिए तो एंगुलर डिस्पर्शन के बराबर आ जानी है। तो आ वैल्यू पुट करो आ भी करो तो इन्हें सॉल्व करके देखो। पता लगा आ दोनों वैल्यूज। तो ये एंगुलर डिस्पर्शन का फार्मूला है। आ डेफिनेशन तो आया फार्मूला, ये एक्सटेंशन तो आ गया ना। देखो भाई हुण इहदा एनालिसिस किया जाए। ध्यान दिओ पुत्र, म्यू वी ते म्यू आर का मतलब है सेम प्रिज्म दी मटीरियल दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फॉर वायलेट कलर ते फॉर रेड कलर को पता ही है थानू अलग अलग होंदी है। तो हुण देखो जिहड़ा तुहाडा प्रिज्म है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू काहदे ते डिपेंड करती है, वो मटीरियल की नेचर से। हुण जिद्दां असीं ग्लास प्रिज्म की ही गल कर लो, ग्लास भी अलग अलग तरह के मटीरियल दे है, फ्लिंट ग्लास, पायरेक्स ग्लास। तो जिहड़ा बेटा मान लो मेरे को दो प्रिज्म है, दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म सेम है, ए सेम है दोनों का, पर एक ग्लास पायरेक्स है दूजा फ्लिंट ग्लास है। ਇਹਦਾ मतलब म्यू वी ਤੇ म्यू आर दोनों ਲਈ अलग अलग है क्योंकि मटीरियल अलग हो गया ना। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया दोनों प्रिज्म ਜਿਹੜੇ है क्योंकि उन्होंने मटीरियल अलग है, चाहे ए सेम है पर दोनों की एंगुलर डिस्पर्शन डिफरेंट होएगी। और ਇਹਦਾ उलट मान लो दो प्रिज्म है, दोनों का मटीरियल सेम है पर एक का एंगल ऑफ प्रिज्म घट है एक का ज्यादा वा अलग है, ताकि दोनों की एंगुलर डिस्पर्शन अलग होएगी क्योंकि ये भी डिपेंड करती है ना। तो किसी भी प्रिज्म की एंगुलर डिस्पर्शन मतलब किसी भी प्रिज्म को व्हाइट लाइट ने जो पास करना तो उन्हें डिस्पर्स होना फैलना वा है ना, जो स्पैक्ट्रम बनना वो कितना एंगल डिस्पर्स होना तो एंगुलर डिस्पर्शन तो मेजर होगा। तो जो एंगुलर डिस्पर्शन ज्यादा होएगा तो ज्यादा फैलेगी,
डिस्पर्स होएगी, जे घट है तो घट होएगी। और आप देख रहे हैं कि एंगुलर डिस्पर्शन काहदे ते डिपेंड करती है भी एक तो मटीरियल प्रिज्म का किहड़ा वा ते दूजा एंगल ऑफ प्रिज्म कितना वा, दोनों फैक्टर्स से डिपेंड करती है एंगुलर डिस्पर्शन। पर असी प्रिज्म के नाल बेटा एक होर टर्म जोड़ते हैं, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर किसी भी प्रिज्म की जो डिस्पर्सिव पावर है उसमें मेजर करते हैं असी रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू मीन एंगल ऑफ डिविएशन। किसी भी प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर को कितना डिफाइन करते हैं, रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू मीन एंगल ऑफ डिविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन टू मीन एंगल ऑफ डिविएशन। मीन एंगल ऑफ डिविएशन आ जड़ा ना, मीन एंगल ऑफ डिविएशन कितना कटते आप, मीन एंगल ऑफ डिविएशन तुसी कट सकते हैं कि आ जिन्ने भी कलर्स है ब्लू ग्रीन येलो रह गया विच ना, ऑरेंज से या ऐसा भी काट सकते या येलो को भी आ सकते। अच्छा, तो डिस्पर्सिव पावर दी डेफिनेशन है बेटा रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू मीन एंगल ऑफ डिविएशन। हम डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू आपा कड्डी है बेटा, ते मीन एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ होती है। तो अगर आ मीन एंगल ऑफ डेविएशन है तो फिर मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ना, भी अलग अलग कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस नु ऐड करके उन्हें ना डिवाइड कर देना, तो ये कटिया जाना। ਇਹਦਾ मतलब गल ਨੂੰ समझो कि जिथे एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड करती थी नेचर ऑफ मटीरियल के नाल एंगल ऑफ प्रिज्म से भी, तो डिस्पर्सिव पावर सिर्फ नेचर ऑफ मटीरियल से डिपेंड करती है, क्योंकि ये तो खत्म ही हो गया, कैंसिल आउट हो गया डेफिनेशन, है ना, रेशियो खत्म हो गया ना। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म सिर्फ मटीरियल से डिपेंड करती है, एंगल ऑफ प्रिज्म से नहीं करती, जबकि एंगुलर डिस्पर्शन मटीरियल के नेचर के नाल एंगल ऑफ प्रिज्म से भी करती है। जितना मैं पहला तुहानू दस्सिया कि अगर मेरे को दो प्रिज्म है, दोनों का मटीरियल डिफरेंट है तो दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म सेम है, तो दोनों प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर डिफरेंट होएगी। पर जो दो प्रिज्म है दोनों का मटीरियल सेम है बट एंगल ऑफ प्रिज्म अलग अलग है, तामी उसकी डिस्पर्सिव पावर सेम होएगी। क्यों? डिस्पर्सिव पावर मटीरियल पे डिपेंड करती है, नेचर अपना एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, जितना बेटा इसे मैं लिखा कि एंगुलर डिस्पर्शन का एसआई यूनिट की होंगे रेडियन, डिस्पर्सिव पावर यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कि जबकि एंगुलर डिस्पर्शन डायमेंशन लेस का है पर यूनिट रेडियन है, क्योंकि एंगल है ना, एंगल डायमेंशन लेस होंगे, हर एंगल डायमेंशन लेस है पर उसका यूनिट होंगे ना, जबकि डिस्पर्सिव पावर दो एंगल्स की रेशियो है तो यूनिट भी नहीं होना, डिस्पर्सिव पावर यूनिट लेस से डायमेंशन लेस। सो ये है डिस्कशन अबाउट प्रिज्म। तो इन्नी गल लगी समझ आज।